सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग 8th CPC का जो फिटमेंट फैक्टर 4 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन के साथ टेबल के साथ सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक पूरा जानकारी ले लेंगे। क्यों इतना फिटमेंट फैक्टर देकर बता रहा हूँ बोलने से, कुछ भाई लोग बोल देता है 2.86 गलत है, उसके बाद 2.28 भी गलत है, 2.40 भी गलत है, उसके बाद 1.92 भी गलत है। इसमें कौन सा सही है किसी को जानकारी नहीं है, सरकार को एक ही जानकारी है। लेकिन हम लोग चारों फिटमेंट फैक्टर रखकर एक टेबल भी बनाया हुआ है, उसी में आकर सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक टेबल है। अभी हम लोग उनका जानकारी ले लेंगे। अपना OROP3 बेसिक, उसका बाद DA, उसका बाद टोटल पेंशन कितना बनेगा, उसका बाद क्या है 2.28 से बेसिक कितना था, 2.40 से बेसिक कितना था, 1.92 से बेसिक कितना था, 2.86 से बेसिक कितना बनेगा, वो जानकारी ले लेंगे। इसी में क्या है, जो फिटमेंट फैक्टर का जो बेसिक बनने के बाद आपका DA क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उधर आपका DA नहीं होगा, DA भी जो बेसिक में मर्ज हो जाएगा। सबसे पहले देख लेना सिपाही साहिबान, इनका पे लेवल आकर 3, सिपाही साहिबान का पे लेवल तो 3 है। इनको MSCP बेनिफिट नहीं मिला है, उसके वजह से इनका पे लेवल 3 ही रहेगा। इनका बेसिक 20,463 रुपीज़, DA का अमाउंट 12,687 रुपीज़। इनका टोटल पेंशन बन जाएगा 33,150 रुपीज़। 1 जनवरी 2026 तक इतना इनका टोटल पेंशन बनेगा। इनको आकर 2 फिटमेंट फैक्टर मिलने से इनका बेसिक बनेगा 46,655 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेना 2.40 मिलने से 49,111 रुपीज़ तक उनका बेसिक बनेगा। उसका बाद 1.92 मिलने से 39,289 रुपीज़ तक इनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद 2.86 मिलने से इनका बेसिक आकर 58,524 रुपीज़ तक बेसिक बन सकता है। उसके बाद नायक साहिबान पे लेवल 4 है, इनको भी MSCP का बेनिफिट नहीं मिलने से इनका पे लेवल 4 ही रहेगा। इनका बेसिक आकर OROP3 का मुताबिक कितना है, तो 23,569 रुपीज़, DA का अमाउंट 14,612 रुपीज़, टोटल पेंशन 38,181 रुपीज़। इनको 2.28 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद इनका बेसिक बन जाता है 8th CPC में 53,737 रुपीज़। 2.40 से कैलकुलेशन करने से 56,565 रुपीज़। वो उसका बाद 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 45,252 रुपीज़। 2.86 से कैलकुलेशन करने से 67,407 रुपीज़। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर भी जानकारी ले सकता है। हवलदार साहिबान, ऑर्डिनरी हवलदार, जो ऑर्डिनरी हवलदार मिलने से उनका बेसिक आकर 23,625 रुपीज़, DA का अमाउंट 14,648 रुपीज़, टोटल पेंशन 38,273 रुपीज़। इनको 2.28 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 53,865 रुपीज़। उसके बाद 2.40 से कैलकुलेशन करने से इनका बेसिक 56,700 तक बन जाएगा। 1.92 से कैलकुलेशन करने से 45,360 है। 2.86 से कैलकुलेशन करने से 67,567 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेना हवलदार साहिबान, पे लेवल 5 है इनका 24,763 है। OROP3 का मुताबिक DA का अमाउंट आकर 15,353 है।
टोटल जो पेंशन बन जाएगा 40,116 है। इनको 2.28 से कैलकुलेशन करने से जो बेसिक बन जाएगा 56,460 रुपीज़। 2.40 से कैलकुलेशन करने से 59,431 है। उसके बाद 1.92 से कैलकुलेशन करने से इनका 8वें वेतन में बेसिक बन जाता है 47,545 रुपीज़। उसके बाद 2.86 से कैलकुलेशन करने से 70,822 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेना, नायक सूबेदार साहिबान का भी है नीचे टेबल, उनका भी जानकारी आप लोग को आराम से इसी टेबल में ले सकता है। उनका बेसिक, टोटल पेंशन, उसका बाद टोटल जो फिटमेंट फैक्टर, चारों फिटमेंट फैक्टर से कितना अमाउंट उनको मिल सकता है। नायक सूबेदार साहिबान का देखो, पे लेवल 6 है उनका बेसिक है उनका जो OROP 3 का मुताबिक बेसिक 27,950 रुपीज़ है। उसका बाद DA का अमाउंट 17,329 है। टोटल पेंशन 45,279 रुपीज़ है। उसका बाद 2.28 से कैलकुलेशन करने से 63,726 रुपीज़ बन जाता है। उसके बाद 2.40 से कैलकुलेशन करने से 67,080 है। 1.92 से कैलकुलेशन करने से 53,664 रुपीज़। उसके बाद इनका 2.86 से कैलकुलेशन करने से 79,937 रुपीज़। उसका बाद देख लेना सूबेदार साहिबान, पे लेवल 7 है इनको आकर 2 बेसिक है। इसी में क्या हो गया, जो OROP 3 मिला हुआ उनका बेसिक अलग है और 7th CPC में उनका बेसिक अलग है। 7th CPC में वालों का आकर 31,500 होने से OROP 3 में कितना बेसिक मिला हुआ, 30,175 रुपीज़ मिला हुआ। इधर देख लेना आप लोग, जो उनका भी DA का अमाउंट अलग है, जो इसका नीचे वाला का भी जो 7th CPC का बेसिक है उनका भी DA का अमाउंट अलग है। अभी हम लोग का आकर जो OROP 3 में दिया हुआ बेसिक का ही जानकारी ले लेंगे। 30,175 है। DA का अमाउंट 18,709 रुपीज़ है। टोटल पेंशन 48,884 है। 2.28 से कैलकुलेशन करने से 68,799 रुपीज़। उसका बाद 2.40 से कैलकुलेशन करने से 72,004। उसके बाद 1.92 से कैलकुलेशन करने से उधर बेसिक बन जाता है उनका 57,936 रुपीज़। नेक्स्ट 2.86 से कैलकुलेशन करने से 86,300 रुपीज़ तक उनका बेसिक बनेगा। उसके बाद नीचे देख लेना, सूबेदार मेजर साहिबान है उनका बेसिक 34,575 है। उनका DA का अमाउंट 21,437 है। टोटल पेंशन 56,012 रुपीज़। 2.28 से कैलकुलेशन करने से 78,831 रुपीज़ से 2.40 से कैलकुलेशन करने से 82,900, 1.92 से होने से 66,384 रुपीज़। 2.86 से कैलकुलेशन करने से 98,885 रुपीज़ तक इनका बेसिक बनेगा, लेकिन DA का अमाउंट 0 ही होगा। उसके बाद इधर ऑर्डिनरी लेफ्टन, ये उनको भी 2 बेसिक है। OROP 3 का भी एक बेसिक है। उसका बाद 7th CPC का जो बेसिक है वो अलग बेसिक है। उसका बाद ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का भी 2 बेसिक है, देख लेना। बेसिक आकार, एक बेसिक आकार 7th CPC का और एक बेसिक है OROP 3 का। इसी में आपको कौन सा बेसिक मिल रहा है एक बार देख लेना। आपका बेसिक मुताबिक आप लोग कैलकुलेशन आराम से जानकारी इधर ले सकता है इसी चार्ट में। जो सबसे पहले आकर जो ऑर्डिनरी लेफ्टन साहिबान का देखना, नीचे जो 7th CPC का बेसिक कितना है 41,200 है। DA का अमाउंट 25,544 रुपीज़। टोटल पेंशन 66,744 रुपीज़। 2.28 से कैलकुलेशन करने से 93,900,
36 रुपीज़ 2.40 से कैलकुलेशन करने से 98,880 रुपीज़ 1.92 से कैलकुलेशन करने से 79,104 रुपीज़ 2.86 से कैलकुलेशन करने से 1,17,832 रुपीज़ तक इनका बेसिक बन सकता है अपना लिए जो फिटमेंट फैक्टर देने से। सैनिक भाइयों, इसी में आकर कौन सा फिटमेंट फैक्टर सरकार देगा किसी को जानकारी अभी तक नहीं है। उसी का वजह से मैं 4 फिटमेंट फैक्टर रखकर बताया हुआ हूँ। इसी में कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा, यही फिटमेंट फैक्टर का नहीं होगा दूसरा भी दे सकता है, वो सरकार का मर्जी है। उन्हीं को जानकारी होता है कौन सा फिटमेंट फैक्टर देना। उन लोग पहले से ही जानकारी लेकर बैठा हुआ होगा, उन लोग देगा कब देगा क्या है। अभी तो बहुत संगठन में KC Venugopal ji asked about the pay commission. I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment, I'd like to highlight, just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So, it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission recommendation therefore is being honored and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So 2008, Honorable Member Venugopal will know the government accepted it, and it is that which we are restoring today. Yes, because if, yes, I will. No, don't worry, I hear you. After 16 years. Oh, please, no, please sit down. Honorable Member, please sit down, I'll tell you. Why is after 16 years, sir? Several court cases were going on. We had to wait for the verdict to come. And then we've gone back to saying, yes, now all the hearings are over, verdicts have been received. We are going back to honoring the decision which was taken in 2008. But in between there were litigation. How could I violate that? So I am not misleading the House. Honorable Member Venugopal should please go back to analyzing if I've said anything wrong, and if this necessary amendment is reflective of इक्वल जो फिटमेंट फैक्टर है वो तो होना ही चाहिए। जैसे लास्ट ओवर पे कमीशन में था, ऑफिसर्स को
8.1 का दिया था और जेशो जवाना को 2.57 का दिया था। तो ये अपने आप में आज़ादी से जब से पे कमीशन बैठने शुरू हुए हैं तब से लेके पिछली बार तक ये पहली बार हुआ है कि इशू है ही है कि उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हुई है। तो हमारे जो शहीद परिवार है उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। जो 10 साल तक के बच्चे शहीद हुए हैं उनके परिवार को एक नया पैसा भी पेंशन नहीं बढ़ी, ना ORP 1 में, ना 2 में, ना 3 में। तो अभी जो 7वां पे कमीशन आ रहा है उसके लिए एडवांस हमने सरकार को ये मेमोरेंडम में डाला है कि जैसे 7वें पे कमीशन में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, अधिकारियों को अलग फैक्टर दिया गया है, हमारे को अलग, ऐसी सरकार वो गलती ना करे। क्योंकि उस टाइम जवान जागरूक कम थे, अभी जवान जागरूक हो गए हैं। हमने 8वें पे कमीशन के लिए भी अपनी डिमांड में डाला है कि ये जो है इक्वल रेशो से, कोई भी रेशो देनी है सरकार ने वो इक्वल होनी चाहिए।